मेरा ये सफ़र तकरीबन अगस्त से स्टार्ट हुआ है और अगस्त से पहले भी मैं कुछ ऑनलाइन काम कर रहा था, लेकिन उसमें यह था कि मतलब कुछ ख़ास मुझे उसमें फ्यूचर नज़र नहीं आता था। फिर अगस्त में मुझे इनेबल्स का फेसबुक से पता चला, तो मैंने इनेबल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वीए के लिए फिर मैंने इनकी ईवीएस के लिए अप्लाई किया और विद इन अ वीक मुझे ईवीएस की एक्सेस मिल चुकी थी। एक वर्चुअल असिस्टेंट को अगर देखा जाए तो उसके लिए क्लाइंट ग्रैब करना सबसे मुश्किल काम है। कि एक जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, वो एक पूरे बिज़नेस को खड़ा करता है। प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उससे रैंक करने तक सारा काम उसका होता है। मेरा कोर्स तकरीबन ख़त्म हुए 1.5 माह हो चुका है और अभी तक जो मेरी मंथली इनकम है वो $800 है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने कैसे ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट की और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इस फील्ड के जो इन्होंने देखे, समझे और जाने, और किस किस तरह से इनको ओवरकम करके अपने काम को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप ई कॉमर्स की तरफ कब और कैसे आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा ये सफ़र तकरीबन अगस्त से स्टार्ट हुआ है और अगस्त से पहले भी मैं कुछ ऑनलाइन काम कर रहा था, लेकिन उसमें यह था कि मतलब कुछ ख़ास मुझे उसमें फ्यूचर नज़र नहीं आता था। ठीक है। तो फिर अगस्त में मुझे इनेबल्स का फेसबुक से पता चला, तो मैंने इनेबल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर सर साकबेज़र की वीडियो वगैरह सुनी, तो उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने सब कुछ बताया ना कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइवेट लेवल करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है तो आप होलसेल की तरफ जाएँ, और अगर आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप वीए कर लें। तो वीए के लिए फिर मैंने इनकी ईवीएस के लिए अप्लाई किया और विद इन अ वीक मुझे ईवीएस की एक्सेस मिल चुकी थी। तो फिर मैंने ईवीएस ख़त्म की और ईवीएस ख़त्म करने के बाद मैंने वीए बेसिक्स में इनरोल किया जेएलएम से सर साद मिर्ज़ा के पास। सर, जब आप इस फील्ड में आए, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम था वो कौन सा था? एक वर्चुअल असिस्टेंट को अगर देखा जाए तो उसके लिए क्लाइंट ग्रैब करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि क्लाइंट नहीं मिलते। कुछ क्लाइंट का तो ट्रस्ट ही नहीं होता। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए ना, तो पाकिस्तान के अगर हम क्लाइंट से बात करें तो वो मतलब बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं, और इसलिए मतलब प्रॉब्लम मेन क्लाइंट में है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है उसे क्लाइंट ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली रोल क्या है? बेसिकली वर्चुअल जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, वो एक पूरे बिज़नेस को खड़ा करता है। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उससे रैंक करने तक सारा काम उसका होता है। पहले उसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, फिर उसके बाद उसने उसकी लिस्टिंग करनी होती है, सोर्सिंग करनी होती है, लॉन्चिंग, रैंकिंग, फिर उसके बाद उसकी पीपीसी कैंपेन चलाना होता है। मतलब इन मीन टू से रैट के A to Z अकाउंट मैनेज उसने करना होता है, यानी कि आपको पूरा बिजनेस खड़ा करके देना होता है वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। सर, जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं ई कॉमर्स की, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो आने से पहले कौन कौन से स्किल सीख के आएँ? ई कॉमर्स के लिए ऐसा कोई डिग्री रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि आप पहले अपने आप को चेक कर लें कि आप किस चीज़ में फ़ाल करते हैं। अगर आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं। मतलब अगर आप पाकिस्तानी रुपये में अगर बात किया जाए तो तकरीबन अगर आपके पास 15 से 20 लाख है तो आप प्राइवेट लेवल की तरफ जाएँ। अगर उससे कुछ कम है, यानी कि 5-10 लाख हैं, तो उसमें आप होलसेल की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए, कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीए बेस्ट है, वर्चुअल असिस्टेंट। सर, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त क्या है? मेरा कोर्स तकरीबन ख़त्म हुए 1.5 माह हो चुका है और अभी तक जो मेरी मंथली इनकम है वो $800 है। सर, मुझे ये बताएं कि जो लोग इस फील्ड में आते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपके ख्याल में? इसमें ऐसे होता है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, बेसिकली उसको यही होता है कि उसको क्लाइंट ग्रैब करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो हमारे मेंटोर हैं, जो स्पेशली जो हमारे मेंटोर हैं सर साद मिर्ज़ा, तो उन्होंने हमें ना टेक्निक्स बताई हुई थी, आपने क्लाइंट किस तरह ग्रैब करना है। तो उसमें यह है कि आपने जाके, उन्होंने हमें बताया कि आपने फेसबुक पे जाके ना, फेसबुक पे अमेज़ॉन के रिलेटेड आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने। उधर जाके आपने सेलर्स की हेल्प करनी है, बेगिंग नहीं करनी उनसे कि जी हमें काम दें, हम वीए हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं करना, आपने जाके उनकी हेल्प करनी है, तो इस तरह आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। ठीक है। सर, इस सारे सफ़र में आपकी इंस्पायरेशन और मोटिवेशन कौन लोग रहे? सबसे पहले तो सर साद मिर्ज़ा, जिन्होंने मुझे इस मामले में बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। और उनका मतलब पढ़ाने का अंदाज़ भी कुछ अच्छा है। इवन कि मैंने जब ईवीएस से उनकी वीडियोस देखी तो मैं सादिकाबाद से उनकी फेस टू फेस ट्रेनिंग लेने के लिए जेएलएम गया, उनसे फेस टू फेस ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी उनकी वजह से मैं 2 क्लासेस लेके वापस आ गया। बाकी मैंने सारा कोर्स ऑनलाइन किया। तो सर साद मिर्ज़ा, मतलब अगर हमें कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी कि अगर हम अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो सर, अगर हम सर साद से रब्ता करें तो वो हमें फ़ौरन रिप्लाई करते हैं।
तो मतलब इन शॉर्ट कि मैं जो मेरी मोटिवेशन थी ना, इवन कि जब मैंने इनकी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी देखी थी इसी जगह पे, वो भी सर साल की ही थी इधर अक्टूबर में, तो मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिली मुझे उनसे। आप जब इस फील्ड में आए, आपको लगता था कि आप इतनी जल्दी ग्रो कर जाएंगे और अर्निंग स्टार्ट कर देंगे? नहीं, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन ये है कि जब मैंने इसे आस्ते आस्ते दिखना शुरू कर दिया, मुझे इस बिज़नेस की समझ आ गई कि बिज़नेस मतलब वर्क किस तरह करता है। इनके EVS से तकरीबन सब कुछ आपको समझ आ जाता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इसमें कर सकता हूँ, और काफ़ी मेहनत भी की है इसमें, दिन रात एक की है। इस तरह नहीं है कि मतलब नॉर्मली सब चल जाता है, इस तरह नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुझे जब मैंने EVS देख ली ना, तो फिर मुझे पता चल गया था मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ। तो फिर इसलिए मैंने इनके VA बेसिक्स में इनरोल किया, उसमें भी काफ़ी मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ और ठीक है सर। सर, जो लोग अब ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, क्या वो सिर्फ EVS की वीडियोस देख के सारा काम सीख सकते हैं? जी जी बिल्कुल, अगर आप इनेबलर्स के ग्रुप में जाएं तो उधर काफ़ी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने जस्ट EVS से स्टार्ट किया है और अभी वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। देखिए सर, साकिब अज़हर ने बोला था कि अगर आप जस्ट EVS देखें ना, तो उससे आप मैं VA की बात कर रहा हूँ, अगर आप EVS देखें तो EVS से आप VA की सर्विसेज दे सकते हैं, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है EVS में। लेकिन अगर आप EVS करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, आपको अभी कुछ कमी है, तो फिर आप उनके VA कोर्स में इनरोल कर लें। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए और बेरोज़गारी को कम किया जाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर साकिब अज़हर नहीं होते तो आज मैं इधर नहीं होता, अगर मैं देखूँ तो। क्योंकि देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मतलब एक वो सुपरस्टार में, हमने सुपरस्टार बोल सकते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया। उन्हीं की वजह से हमें सर असाद मिर्ज़ा जैसे टीचर मिले, तो और हम आज इस मुकाम पे हैं तो सर साकिब अज़हर की वजह से ही है। सर, जो लोग ई-कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो किस तरह से अपने आप को बेहतर बना के ई-कॉमर्स में आ सकते हैं? भाई, इसमें एज सच कोई डिग्री रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपके पास एटलीस्ट कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और इंग्लिश स्किल आपकी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि इसमें यह है कि आपके पास फॉरेनर क्लाइंट होते हैं, तो उनके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, तो इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल अगर ये हों तो फिर काम चल जाता है। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनकी किताबें हैं, उनकी तहरीरें हैं, उनकी तकरीरें हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, कासिम अली शाह साहब को मैं तकरीबन 9th क्लास से फॉलो कर रहा हूँ, उनके लेक्चर वगैरह सुनता हूँ, हमारी मोटिवेशन है। उनसे मैंने मतलब काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन उनका एक फ़िक्रा था कि अगर आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, अगर आप हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन करें तो वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी। तो मतलब इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली। इवन कि इस फील्ड में, अमेज़ॉन की फील्ड में भी मुझे इसमें मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिली कि अगर मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले नोट कर ली थी कि मेरी डायरेक्शन ठीक है, तो फिर हार्ड वर्क किया और अल्लाह ने इस चीज़ का सिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान अहमद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और इसके जो चैलेंजेस हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।